एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफ्य विधि से क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ है कि ये दिए गए जो समस्या है, दिए गए जो प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट है, इन सभी स्टेटमेंट को क्या करना है, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। इन सभी स्टेटमेंट को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखना है। इसके बाद उन्हें क्या करना है, ग्राफ्य विधि से हल करना है। इसके बाद उन्हें ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ये 10 विद्यार्थी क्या करते हैं, ये टोटल 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो कहता है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रतियोगिता में कितना लड़का और कितनी लड़कियां भाग लेती है। तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो लड़का की संख्या कितनी हो गई, x हो गई, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, y हो गई। तो इसमें आगे क्या कह रहा है कि प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि लड़का और लड़की टोटल मिला के कितना है, 10 है। कक्षा 10 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x + y = 10 हो जाएगा। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का प्लस लड़की मिला के कितना हो गया, 10 हो गया। तो x + y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर से आगे क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब क्या है, y। लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की क्या है, 4 ज्यादा है, तो लड़की y है। तो ये x से कितना ज्यादा होगा, 4 ज्यादा होगा। x से कितना ज्यादा होगा, तो लड़कियों की संख्या कह रहे क्या कि लड़की जो है वो लड़का से 4 अधिक है। तो लड़का यह है ना, तो लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो x + 4 = क्या हो गया, y हो गया। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे तो x - y = क्या होगा, 4 होगा। x - y = -4 होगा, ये इक्वेशन 2 होगा। x माइनस ये +y इधर शिफ्ट हो गया, 4 उधर शिफ्ट हो गया, तो x - y = क्या हो गया, -4 हो गया। तो ये क्या हो गया, इनका इक्वेशन बन गया। तो ये कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रेखिक समीकरण युग्म हमने बना दिया, ये पहला आंसर हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि ग्राफ्य विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करना है कि लड़की केटो है और लड़का केटो है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड में लिख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 10, x + y = 10, इसको एक साइड लिख दीजिए। दूसरे इक्वेशन को दूसरे साइड लिख लीजिए कि x - y = क्या है, -4। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, इसके नीचे एक बॉक्स बना लेना है, इनके नीचे एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स हो गया, एक में x लिख लेना है, दूसरे में y। इसमें x हो गया और y हो गया, x और y। अब क्या करना है कि एक बार x का मान अपने से x का मान क्या करना है, 0 पुट कर देना है। अपने से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में 0 रख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे 0 रखेंगे x का मान, तो x = जैसे 0 रखेंगे तो 0 + y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का मान हमने क्या रखा, तो x बराबर जैसे 0 रखेंगे, किस में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब x बराबर 0, तो 0 + y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब दूसरी बार क्या करना है, y का मान 0 रख देना है। तो जब y बराबर 0 रखेंगे
तो जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 x प्लस 0 इज इक्वल 10, देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब जब y का मान 0 रखेंगे तो x का भी मान कितना आएगा 10 आएगा। तो पहला काम ये करना है कि एक बार x का वैल्यू अपने से 0 रखना है, दूसरी बार y का वैल्यू अपने से 0 रखना है। अब दूसरा इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन में भी क्या करेंगे, यही करेंगे कि इनका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार x का मान क्या करेंगे 0 रखेंगे और दूसरी बार y का मान 0 रखेंगे। तो जब x का मान 0 रखेंगे, जब x बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल 4। तो x इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। अब जब y का मान इसमें 0 रखेंगे तो जब y बराबर 0 तो x माइनस 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा -4, देयरफॉर x इज इक्वल -4। जब y का मान 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आया -4 आया। तो ये दो सॉल्यूशन क्या करना है, दोनों इक्वेशन का ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड में लिख लेना है। फिर क्या करना है, एक एक बॉक्स बनाना है उसके नीचे में, और इसके बाद इक्वेशन में एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान क्या रखना है 0 रखना है। यहां से दो बिंदु ज्ञात करना है। ये दो बिंदु ज्ञात करने के बाद अब इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने का क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपको एक क्या करना है, कार्तीय तल बनाना है। सबसे पहले एक कार्तीय तल बनाना है। तो हमने ये कार्तीय तल बना लिया, कार्तीय तल बनाना है। तो ये कार्तीय तल हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लेना है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु O जिनका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0 होता है, जिनका निर्देशांक 0 0 होता है। इसके बाद क्या करना है, इस पे पॉइंट लिखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू x का कितना था, पीछे देख लीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू x का 10 है, y का भी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और x का मिनिमम वैल्यू -4 है, y का जबकि 0 है। तो हमें 10 तक कम से कम x एक्सिस और y एक्सिस में नंबर लिखना होगा। तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो x एक्सिस में कम से कम 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बढ़ाना पड़ जाएगा, y 9 10, ये x डैश, ठीक है। अब y में भी क्या लिखना होगा, 10 तक लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 10। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 तक हो गया। x एक्सिस में मिनिमम वैल्यू कितना तक लिखना है, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 तक। और y एक्सिस में मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है, -2 -3 इस प्रकार से हो जाएगा, -4। तो ये हो गया कार्तीय तल। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने बिंदु के हिसाब से एक कार्तीय तल ग्राफ पेपर पर बना लेना है। और कार्तीय तल बनाने के बाद पहले इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले इक्वेशन का क्या देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे। तो पहला इक्वेशन का पॉइंट 2 है, एक 0,10 है और दूसरा पॉइंट क्या है 10,0। तो पहला पॉइंट 0,10। तो इस कार्तीय तल में 0,10 कहाँ पे होगा, 0 और 10, 0 और 10, x कोऑर्डिनेशन 0 है, मतलब x एक्सिस पर x निर्देशांक क्या होता है, कहाँ पे, ओरिजिन पे 0 होता है, यहाँ पर 0 है, और y निर्देशांक 10 है, तो यहाँ से 0, y निर्देशांक यहाँ पे है, देखिए, तो 0,10 ये हो जाएगा 0,10। तो ये पॉइंट हो गया 0,10। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा निर्देशांक है 10,0। तो 10,0 y निर्देशांक 0 है, मतलब ये x एक्सिस पर होगा, तो ये हो जाएगा 10,0। यहाँ पे देखिए तो x है 10
और y कितना है यहाँ पे, x एक्सिस पे y निर्देशांक 0 होता है, तो ये 10,0 हो गया। तो इन दोनों बिंदु को अब स्केल से क्या करना है, सीधा कर लेना और एक आरेख ड्रॉ कर देना है। एक क्या कर देना है, आरेख ड्रॉ कर देना है। ये इनका आरेख हो गया, स्केल से सीधा कर लीजिएगा और एक आरेख इस प्रकार से ड्रॉ कर देना। ये किसका इक्वेशन हुआ, किस इक्वेशन का आरेख हुआ, तो ये समीकरण 1 का आलेख हुआ। किसका आलेख हुआ, समीकरण 1 का। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1। तो समीकरण 1 का ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ हो गया। अब समीकरण 2 का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो समीकरण 2 का पॉइंट क्या है, 0,4, x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 4, दैट मीन्स क्या होगा, y एक्सिस पर आएगा। तो y एक्सिस में देखिए 0,4 कहाँ पे होगा, तो y एक्सिस में देखिए 0,4 यहाँ पे है, 0,4। अब दूसरा कितना है, तो दूसरा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है -4,0, -4,0। तो -4,0 कहाँ होगा, -4, x कोऑर्डिनेट में -4 यहाँ पे है और यहीं पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो -4,0 ये हो गया, -4,0। अब इसको क्या करना है, यहाँ से होकर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्केल से सीधा कीजिएगा दोनों पॉइंट को, स्केल से दोनों पॉइंट को क्या कर लेना है, सीधा कर लेना है और इसको मिला देना है, और इसको मिला देना है। इस प्रकार से इसको क्या करना है, मिला देना है। तो जैसे मिलाएं तो ये जो आलेख होगा किसका होगा, समीकरण 2 का होगा। ये ग्राफ किसका हुआ, समीकरण, ये आलेख जो हुआ, स्ट्रेट लाइन जो हुआ, ये समीकरण 2 का हुआ और ये समीकरण 1 का हुआ। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, तो दोनों समीकरण के कटान बिंदु, दोनों समीकरण का कटान बिंदु, दैट मीन्स उभयनिष्ठ बिंदु ही क्या होगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों लाइनें देखिए एक दूसरे को कहां पे काट रही है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, जितना निर्देशांक इस पॉइंट का होगा वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए तो मिलेगा ये पे 3 और 7 पे, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आ जाएगा 3 और 7, 3 और 7। तो कटान बिंदु क्या हो गया, 3 और 7 हो गया। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि कटान बिंदु क्या है, यहां कटान बिंदु बराबर क्या है, 3,7। इसीलिए x बराबर कितना होगा, 3 होगा और y बराबर कितना होगा, 7 होगा। अब बताइए, अतः लड़कों की संख्या क्या माने थे, x माने थे ना। तो अतः लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गया और लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो लड़का प्लस लड़की मिला के टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है। तो ये हो गया 1 नंबर का। ठीक, इसी प्रकार से 2 नंबर को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, ये रहा 2 नंबर। कहते हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मिला के कितना रुपया मूल्य है, 50 रुपया है। फिर कहता है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपया है। तो कहता है 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा। तो 1 कलम और 1 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया होगा पता नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, x रुपया है और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो होता है 50 रुपया होता है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपया हो जाएगा, 5 गुना x रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया है। तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y रुपया हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 7y। अब टोटल मिला के कितना रुपया होता है, तो 50 रुपया होता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अगेन फिर से प्रश्न के अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया हो जाता है, 46 रुपया हो जाता है, तो बराबर 46। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो मतलब इस स्टेटमेंट को हमने किस रूप में लिख दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, इनका सॉल्यूशन ज्ञात करना है, बट किस विधि से, ग्राफ की विधि से, ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे, दोनों साइड में अलग अलग लिख लेंगे दोनों इक्वेशन को। ये पहला इक्वेशन हो गया समीकरण 1, समीकरण 1, और इधर क्या है, समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, और समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये दोनों समीकरण हो गया, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब दोनों समीकरण को दोनों साइड लिखने के बाद क्या करना है, एक एक बॉक्स बनाना है इनके नीचे, एक एक बॉक्स बनाना है दोनों के नीचे। अब एक बॉक्स बनाने के बाद x और y का दो दो मान ज्ञात करना है, x और y का दो दो मान क्या करना है, लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार x का वैल्यू 0 करेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 करेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ध्यान देना है कि ये हमारा भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, कट जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो जब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 0 हो जाएगा, मतलब 7y बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। क्या 7 से 50 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर ये बट्टे के रूप में आ जाएगा, तो बट्टे के रूप में मान नहीं लेना है। तो ऐसा मान रखना है x का जिससे क्या हो, 7 से y कट जाए, जिससे 7 से क्या हो जाए, y कट जाए। या तो इसका दूसरा तरीका है, या तो इसका दूसरा तरीका है कि यहां से y का मान ज्ञात कर लीजिए, यहां से क्या कीजिए, y का मान ज्ञात कर लीजिए, और यहां से भी क्या कीजिए, y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन से क्या करना है, y को फ्री कर लेना है। तो दोनों इक्वेशन से y को फ्री करना है, तो y वाले टर्म को रखिए 50 माइनस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। दैट इज इतना लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x बटे में 7, बटे में 7। यहां से y का मान ज्ञात हो गया। इक्वेशन 2 से भी क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो 5y इज इक्वल क्या है, 46 माइनस क्या हो जाएगा, 7x। देयरफॉर y इज इक्वल 46 माइनस 7x बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में दो दो वैल्यू लिखना है x और y का, x और y का, x हो गया y हो गया, ये x y, x y। अब देखिए x का मान क्या रखना है, तो x का मान अपने से रखना है, x का मान अपने मन से रखना है, और ऐसा मान रखना है जिससे कि ये 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 7 से पूरा पूरा ऊपर वाला कट जाए। तो x का मान अगर अपने से 0 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 0 लेते हैं, तो 0 गुना 5 0 हो जाएगा, मतलब ये 50 बच जाएगा। क्या 50 7 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो अब x का मान क्या रख के देखते हैं, 1। अगर 1 रखते हैं तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 50 में 5 घटाएंगे 45, 45 भी 7 से भाग नहीं लगता है। तो अब 2 रख के देखते हैं, तो 2 अगर रखते हैं तो 5 दुना कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 5 दुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 50 में घटा देंगे 40, ये भी भाग नहीं लगेगा। अगर 3 रखते हैं तो x के जगह पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 5 गुना 3 15, 50 में 15 घटाएं कितना हो गया, 35 हो गया, और 35 7 से भाग लगता है। इसका मतलब जब x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब x का मान रखे 3, तो 5 3 15, 50 में 15 घटाएं 35, और 35 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो x और y का मान निकल गया कि जब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मान हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें एक मान और रखना है, एक मान और रखना है। अब एक मान क्या रखना है, तो दूसरा मान x बराबर, अब सपोज दैट करते हैं कि 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 30 बचेगा, 30 7 से नहीं कटेगा। अगर हम क्या रखते हैं, अगर हम क्या रख दिए, -4 रख दिए, तो -4 या तो क्या बोल सकते हैं, अगर 5 रखते हैं तो 5 5 से 25 होता है, 25 हो जाता है, 25 घटाएंगे 25 ही बचेगा, नहीं लगेगा, 7 चौका 28 22,
मतलब 18 बचेगा, नहीं लगेगा। अगर 7 रखते हैं तो 5 रखते हैं तो 7 पचे 35, 15 बचता है। 6 रखते हैं तो 7 से 42, 8 बचता है, नहीं होगा। अगर 7 रखते हैं 7 पचे 35, 15 बचेगा। 8 रखते हैं 8 पंचे 40, नहीं होगा। 9 रखते हैं तो भी नहीं होगा। 10 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। चलिए 10 रख लेते हैं। x का मान अगर 10 रखते हैं, कितना रखते हैं 10, तो 10 पचे 50, 50 में 50 घटाएं 0, 0 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दो मान इसका क्या हो गया, निकल गया। अब क्या करना है x अब दूसरे इक्वेशन में भी सेम इसी प्रकार से x और y का मान निकालना है। तो x का मान क्या रखें कि 7 से गुना हो और 46 में घटने के बाद वो 5 से कट जाए। तो अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो 7 एकम 7, 46 में 7 घटाएंगे 5 से नहीं कटेगा। अगर 7 का मान क्या x का मान 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, तो भी नहीं कटेगा। अगर x का मान क्या रखते हैं 3 रखते हैं तो 7 तिया 21 कट जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 7 तिया क्या आएगा 21, 46 में 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। और 25 5 से भाग लगेगा कितना बार 5 बार। तो x का मान हमने जब 3 रखा तो y का मान कितना निकला 5 निकला। अब x का मान और क्या रख सकते हैं, अगर x का मान हम -2 रख देते हैं। x का मान क्या रख देते हैं -2। अगर x का मान -2 रखते हैं तो 7 गुना -2, यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो 7 गुना -2 क्या हो जाएगा प्लस में 7 दूना 14, और प्लस 14 करेंगे 46 में तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा -2 और 12। ये जब x बराबर कितना रखेंगे -2 रखेंगे तो 7 दूना 14 और 46 60, 60 को 5 से भाग दिए तो कितना हो गया 12 हो गया। तो इस प्रकार से दो दो मान क्या करना है ज्ञात कर लेना है ग्राफिकल मेथड में। इसके बाद क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ इस प्रकार से लेना है कि उस पर सभी पॉइंट साफ साफ आ जाए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ x डैश x, y डैश, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब इस पे पॉइंट जो लेना है तो पॉइंट देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना है x का 10 है, y का मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 10 12 तक लिखना होगा। तो इस पे कम से कम 10 तक लिखना होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 तक हो गया। यहाँ पे 10 तक लिखना है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4, ये हो गया इधर -1 -2 -3 etc। अब देखिए पहला ग्राफ क्या होगा। तो पहला ग्राफ का पॉइंट क्या है 3 5, पहले इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है 3 5। तो इस कार्तीय तल में देखिए 3 और 5 कहाँ पे आएगा, कार्तीय तल में 3 and 5, 3 and 5। तो x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे है और y कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे है। तो 3 and 5 कहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ है, 3 से हम 5 तक जाएंगे y कोऑर्डिनेट में, तो ये आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा इस जगह पे। तो ये पॉइंट हो गया 3 and 5, 3 and 5। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, तो दूसरा पॉइंट है 10 और 0। तो 10 और 0, तो x कोऑर्डिनेट 10 यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट 0 यहीं पे होगा। तो 10 और 0 ये पॉइंट हो गया। तो ये इन दोनों पॉइंट को अब क्या करना है स्ट्रेट लाइन में लिखना है। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है 3 5। अब इन दोनों पॉइंट को एक सीधी रेखा में क्या कर देना है, एक स्केल से क्या करना है मिलाना है और एक सीधी रेखा खींचनी है इन दोनों पॉइंट से होते हुए। इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक सीधी रेखा क्या करनी है ड्रॉ करनी है। तो ये ड्रॉ कर दिए एक सीधी रेखा। ये किसका ग्राफ हुआ, समीकरण 1 का हुआ। समीकरण 1 का क्या हुआ आलेख हुआ। अब समीकरण 2 का क्या करना है आलेख ड्रॉ करना है। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 का हल है 3 5 और -2 12। 3 5 तो ड्रॉ कर चुके हैं, पॉइंट को लोकेट कर चुके हैं। अब -2 -12 है, -2 -12। तो -2 x एक्सिस पे कहाँ पे है, तो -2 यहाँ पे है देखिए, और यहाँ से -12 तक, -2 यहाँ पे है और -2 से कहाँ तक जाना है 12 तक जाना है। -2 से 12 तक देखिए यहाँ पे आएगा, लगभग कहाँ आएगा यहाँ पे। तो -2 12,
-2 12, ये पॉइंट हो गया। अब ये और 3 5 यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, स्केल से सीधा करना है एक लाइन पे, और यहाँ से होते हुए एक ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ये किसका आलेख हुआ, समीकरण 2 का आलेख हुआ, समीकरण 2 का आलेख हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का आलेख एक दूसरे को काट रहा है। किस पॉइंट पर काट रहा है, इन दोनों का आलेख एक दूसरे को 3,5 पर काट रहा है। तो कटान बिंदु कितना हो गया, तो यहाँ पर कटान बिंदु कितना है, इसलिए कटान बिंदु, तो कटान बिंदु क्या देख रहे हैं, 3 5 है। कटान बिंदु क्या है, 3,5 है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 होगा, और y बराबर कितना होगा, 5 होगा। x निर्देशांक 3 हो गया, y निर्देशांक 5 हो गया। अतः एक कलम का मूल्य कितना रुपया हुआ, अतः तो एक कलम का मूल्य कितना होगा और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो पेंसिल का मूल्य x माने थे, कलम का मूल्य y माने थे, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया, एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 का 2 कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ग्राफ्य निरूपण बताना है कि इनका ग्राफ्य निरूपण क्या होगा, किसका, अनुपात का प्रयोग करके, अनुपात की तुलना करके। तो अनुपात की तुलना करके, इन तीनों के अनुपात की तुलना करके हमें बताना है कि इन दोनों समीकरण युग्म का, ये जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेद करता है या संपाती है या समांतर है। ये ग्राफ ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, यहाँ क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना है, और अनुपात ज्ञात करने के बाद हमें बताना है कि प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या संपाती होगी। तो तीनों ही कंडीशन पढ़ा चुके हैं, बताए हैं कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1 होता है, जब ये पहला दोनों रेशियो बराबर नहीं होता है तो ग्राफ एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और जब पहला दोनों बराबर हो जाता है और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो पहला वाला दोनों बराबर, बराबर का लाइनें क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए ग्राफ क्या होता है, उसका समांतर होता है। और जब तीनों बराबर हो जाता है, तो जब तीनों बराबर हो गया मतलब हर जगह समान होगा, तब ग्राफ क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। तो सबसे पहले इनको इन इक्वेशन से क्या करना है, तो इन इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हियर सॉल्यूशन करते, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिए इक्वेशन सेकंड। तो बताइए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन के x का गुणांक, तो फर्स्ट इक्वेशन के x का गुणांक कितना है, 5 है, तो a1 कितना हो गया, 5 हो गया। b1 कितना होगा, तो b1 किसको कहते हैं, y के गुणांक को, तो y का गुणांक कितना है, -4 है, तो ये हो गया -4। और c1, तो c1 इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, कांस्टेंट कितना है, 8 है, तो a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब क्या करना है, a2 b2 c2 का मान निकालना, तो a2 कितना हो गया, 7 हो गया, b2 कितना हो गया, 6 हो गया, और c2 कितना हो गया, तो -9 हो गया। देखिए x का गुणांक कितना है, 7 है, ये a2 हो गया, समीकरण 2 का है तो a2 होगा। समीकरण 2 का y का गुणांक कितना है, 6 है, तो ये b2 हो गया। और फिर समीकरण 2 का कांस्टेंट कितना है, -9 है, तो ये -9 हो गया। अब क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ये तीनों का अनुपात ज्ञात करना है a1/a2, इसलिए a1/a2। तो बताइए a1/a2 कितना हो गया, 5/7 हो गया। फिर b1/b2, तो b1/b2 कितना हुआ, -4/6, कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब कितना आया, -2/3। फिर तीसरा रेशियो क्या, ये दोनों रेशियो बराबर आया, नहीं आया। दोनों रेशियो बराबर है क्या, यहाँ पे नहीं है। और तीसरा ज्ञात कीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8/-9। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल, इन तीनों को जब तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। और जब पहला ही दोनों अनुपात x और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं होता है
तो रेखाओं का युग्म जो होता है, रेखाओं का युग्म जो होता है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः रेखाएं क्या करेगी? एक बिंदु पर, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अतः रेखाएं क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा क्वेश्चन ये है 9x प्लस, सेकेंड नंबर कि 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0, + 12 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ क्या करना है? तुलना करके क्या करना है? यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो यही है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 का मान कितना है? 9 है। इक्वेशन फर्स्ट में a कितना है? 9 है, तो a1 कहलाता है। b1 इक्वेशन फर्स्ट का b कितना है? तो 3 है, तो 3 होगा b1। इक्वेशन फर्स्ट का c कितना है? 12 है, तो c1 कितना होगा? c1 हो जाएगा c1 = हो जाएगा 12। फिर a2 कितना होगा? तो a2 हो गया 18, b2 कितना हो गया? b2 हो गया 6 और c2 कितना हो गया? 24 हो गया। अब क्या करना है? इनका अनुपात निकालना है। तो इसीलिए a1/a2 इन दोनों का अनुपात निकालिए। 9/18, तो 9/18 = क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब क्या निकालना है? b1/b2, 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 तो b1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3/6 कितना हो गया? 1/2। ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 9 एकम 9, 9 2 जा, तो ये हो गया। फिर c1/c2, c1/c2, c1 कितना हो गया? 12 हो गया, ये 24, ये भी कट जाएगा 12 से, 12 दूना 24, मतलब 1/2। अब यहाँ पर तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो तुलना करने पर क्या मिलता है? तुलना करने पर क्या मिला कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब तीनों रेशियो बराबर होता है, जब तीनों रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, तो रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। अतः रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। अतः रेखाएं समपाती है, तो ये रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। राइट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा, बताना है कि ये समपाती होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? a1 b1 c1 का मान लिखना है। a1 b1 c1 कितना हो गया? a1 6 हो गया, b1 कितना हो गया? तो b1 हो जाएगा -3 और c1 कितना हो गया? 10 हो गया। a2 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। b2 का मान कितना हो गया? -1 हो गया और c2 का मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो a1/a2, 6/2, दैट मीन्स 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया, 3 आ गया। फिर क्या करना है? b1/b2, b1/b2 का अनुपात। तो b1/b2 कितना हो गया? -3/-1, माइनस माइनस कट गया, मतलब 3 हो गया। फिर c1/c2, c1 कितना हो गया? 10 हो गया और c2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये 10/9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर तुलना करने पर हमें क्या मिलता है? तुलना करने पर इन तीनों को जब आपस में तुलना करेंगे तो क्या मिल रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बट नॉट इक्वल c1/c2। तो जब पहला दोनों बराबर होता है और तीसरा वाला अनुपात बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर। ये बराबर का सिंबल देखिए, एक दूसरे के क्या है? समांतर। ये दोनों बराबर का सिंबल एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो क्या हुआ? समांतर हुआ। अतः रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। अतः रेखाएं समांतर है। अतः रेखाएं
समांतर है, ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा। आगे 3 नंबर है कि अनुपात A1 B1 A1 by B1 A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 की तुलना करके, मतलब इसमें भी क्या करना है, इन तीनों का अनुपातों की तुलना करना है और तुलना करने के बाद बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। मतलब इसमें बताना है संगत है या असंगत है। तो संगत कब कब होता है याद है, तो जब जब रेखाओं का क्या ज्ञात होता है, हल ज्ञात होता है। जब जब रैखिक समीकरण युग्म का क्या ज्ञात होगा, हल ज्ञात होगा, तब तक रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा। और जब हल ज्ञात नहीं होगा तब क्या होगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि A1 B1 C1 का मान लिखेंगे। बताइए A1 का मान कितना है, 3 है, B1 का मान कितना है, 2 है, और C1 का मान कितना होगा, तो C1 +5 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 2 है, B2 का मान कितना है, तो -3 है, C2 का मान कितना है, तो ये 7 है, 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है A1 by A2। तो A1 by A2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। फिर B1 by B2, तो B1 by B2 कितना होगा, 2/-3, ये हो गया, कटेगा नहीं। C1 by C2 बराबर क्या होगा, तो C1 हो गया -5, ये -7, माइनस कट जाएगा, 5/7। अब तुलना कीजिए इन तीनों को, तो यहाँ क्या मिलता है, तुलना करने पर यहाँ पर क्या आता है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2 आता है कि ये A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2। देखिए ये 3/2 है और ये 2/-3, तो ये दोनों इक्वल्स नहीं हुआ। और जब इक्वल्स नहीं हुआ तो किसका K2 सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। इसका K2 हल होगा, एक हल होगा। और जब हल निकालता है तो रैखिक युग्म समीकरण क्या होता है, संगत होता है। अतः ये क्या होगा, अतः समीकरण युग्म संगत है। अतः समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत है। तो ये पहला नंबर का आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर क्या है कि 2x - 3y इज इक्वल 8 और 4x - 6y इज इक्वल 9, ये समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, A1 B1 C1 का मान निकालना है। तो यहाँ पे A1 का मान कितना हो गया, x, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बोल देना है, इसको समीकरण 2 बोल देना। तो समीकरण 1 से देखिए, 1 से 2 हो गया A का मान, A1 का मान, B1 का मान कितना हो गया, y का गुणांक -3 है तो -3 हो गया, और C1 कितना है, 8 है, तो 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो C1 का मान -8। फिर A2 का मान कितना हो गया, तो A2 हो गया 4, B2 कितना हो जाएगा, तो B2 हो जाएगा -6, फिर C2 कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। तो C2 ये हो गया। अब क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इसीलिए A1 by A2, तो A1 by A2, A1 हो गया 2, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2। B1 by B2, तो B1 by B2, तो B1 कितना हो गया, -3/-6, माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब ये 1/2, ये भी आ गया, ये भी 1/2 आया। अब क्या निकालना है, C1 by C2, तो C1 कितना है, -8, ये कितना है, -9 है, माइनस कट जाएगा, 8/9। अब तीनों को आपस में तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि यहाँ पर A1 क्या देख पा रहे हैं कि A1 by A2 इज इक्वल B1 by B2 इज नॉट इक्वल C1 by C2। तो अब बताइए रैखिक युग्म समीकरण क्या होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। तो जब पहला दोनों बराबर हुआ, तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ, तो रैखिक समीकरण युग्म समांतर होता है। और जब समांतर होता है तो एक भी हल उसका ज्ञात नहीं होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः समीकरण युग्म असंगत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये हुआ 2 नंबर्स। 3 नंबर्स इसका क्या होगा,
3 4 भी है। तो 3 नंबर में समीकरण युग्म क्या दिया हुआ है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल 14। तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हो गया समीकरण सेकंड। देखिए इसको बाद में ऐसा कीजिए कि इनको इधर ले जाइए, तो 3/2x प्लस क्या हो गया 5/3y माइनस 7 इज इक्वल क्या हो गया 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ से इनको इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 ज्ञात करना है। a1 का मान कितना हुआ 3/2 हुआ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से a1 निकल जाएगा 3/2, इक्वेशन सेकंड से a2 निकल जाएगा 9। अब ये 9 यहाँ क्या है 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 9 जा 18 और ये कट के कितना हो जाएगा 1/6, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो ये हो गया 1/6। अब निकालना है b1/b2, b1/b2, तो b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है 5/3 होगा, 5/3 और b2 का वैल्यू कितना हो गया -10 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 5/-30, 5 से कट जाएगा 5 से कम 5, 5 6 30, तो ये हो गया 1/-6। अब क्या निकालना है c1/c2, c1 कितना है तो -7 है और ये -14 है, तो ये माइनस माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब तीनों को क्या करिए तुलना कीजिए, तीनों अनुपात को क्या करना है तुलना करना है। तो तुलना करने पर क्या मिलता है, इन तीनों अनुपात को तुलना करने पर क्या मिलता है कि पहला वाला दोनों बराबर नहीं है, एक भी अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। देयरफॉर अब बताइए समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 का, तो समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी होगी रेखाएं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो समीकरण का हल एक तो होता है, और जब हल निकालता है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। अतः समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो यहां समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 5x माइनस 3y इज इक्वल 11। 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल -22, -10x माइनस 6y इज इक्वल -22, -10x प्लस 6y इज इक्वल -22 प्लस। तो ये दो समीकरण है। अब ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, 5x माइनस 3y माइनस क्या हो गया 11 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -10x माइनस प्लस 6y माइनस 22 इधर शिफ्ट होगा तो 22 हो जाएगा प्लस में बराबर 0, समीकरण 2। तो ये दोनों समीकरण हो गया। अब क्या करना है, a1 b1 c1 का मान निकाल लेना, या तो डायरेक्टली क्या करना है अनुपात निकाल लेना। तो यहाँ पर a1/a2 क्या हो जाएगा, तो a1 का वैल्यू है 5, a1 का वैल्यू क्या है 5 है, a2 का वैल्यू कितना है -10, तो a2 हो गया -10, 5/-10 क्या हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/-2 हो गया। अब क्या करना है a1/a2 तो हो गया, अब b1/b2 प्राप्त करना है। तो b1 का वैल्यू कितना है -3 है, b2 का वैल्यू क्या है 6 है, तो ये कट के क्या हो गया -1/2 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब c1/c2, तो c1/c2 क्या होगा, c1 का वैल्यू -11, c2 का वैल्यू क्या है +22 है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो ये हो गया -1/2। अब इन तीनों को तुलना कीजिए, तो तीनों को तुलना करने पर क्या मिलता है, तो तीनों को तुलना करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कि ये तीनों अनुपात बराबर है।
कि a1 बाय a2 इज इक्वल b1 बाय b2 इज इक्वल c1 बाय c2 इज इक्वल c1 बाय c2। अतः समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका भी हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा, क्योंकि रेखा क्या होगी, समान, ये संपाती होगी। तो रेखाएं जब संपाती होती है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। समीकरण युग्म संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर, 5 नंबर अब होगा। 5 नंबर क्या है कि 4/3x + 2y इज इक्वल 8 है, 2x + 3y इज इक्वल 12 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4/3x + 2y इज इक्वल 8 को 8 इधर शिफ्ट होगा, -8 हो जाएगा बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x + 3y - 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करना है, अनुपात निकालना, a1/a2, a1/a2, a1 कितना है जी, 4/3 है, a2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 4/6, 3 2 जा 6। अब ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 2/3, 2 से कटेंगे, 2 टाइम 2 से 3 टाइम्स, 2/3 हो गया। b1/b2, तो b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है, 2 है, ये 3 हो गया। फिर c1/c2, c1/c2, c1 कितना हो गया, -8 हो गया, ये -12 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये हो गया 2/3। अब इन तीनों के अनुपात को तुलना करते हैं, तो अनुपातों को तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है कि यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब अनुपात बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये संगत हो गया। अब नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है निम्न समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो भी समीकरण युग्म दिया हुआ है, अगर संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करना, और अगर असंगत है तो कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x + y इज इक्वल 5, और क्या है 2x + 2y इज इक्वल 10। तो यहाँ क्या करना है, x + y माइनस क्या हो गया 5 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ हो जाएगा 2x + 2y - 10 इज इक्वल 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है, संगत असंगत या प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, एक हल कोई हल नहीं। इसके लिए क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। इसलिए a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है, तो समीकरण फर्स्ट में a का गुणांक देखिए 1 है, 1 हो गया। a2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1/2 आ गया। फिर निकालना है b1/b2, b1/b2, तो b1 क्या होता है, y का गुणांक यहाँ पे 1, समीकरण 2 में y का गुणांक 2, तो 1/2। फिर c1/c2, तो c1 कितना हो गया, c1 -5, वहां पे कितना हो गया, -10, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। अब इन तीनों अनुपात को तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर प्राप्त क्या होता है, अनुपातों को तुलना करने पर क्या मिला, तुलना करने पर क्या मिला कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अब तीनों अनुपात इक्वल है तो रेखाएं संपाती होगी, और जब संपाती होती है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। अतः समीकरण युग्म क्या है, अतः समीकरण युग्म संगत है। अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो ये समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा।
अब अगर संगत है तो कहता है कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब ग्राफिकल मेथड से इसका क्या करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो पहला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को दो साइड लिख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम बोले थे x या y में से किसी को फ्री कर लीजिए, y को फ्री कर लिए तो 5 माइनस क्या हो गया, x हो गया। यहाँ से अगर y को फ्री करते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया 10। ये 2 उधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 5 सा, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल क्या हुआ 5 हुआ। दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो गया x हो गया, y इज इक्वल 5 माइनस x। अब यहाँ से y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, यहाँ y इज इक्वल 5 माइनस एक्स है, दोनों में समान है। अब एक एक बॉक्स ड्रॉ करना है, एक एक बॉक्स बना लेना है दोनों के नीचे। ये बॉक्स बना लिया हमने, x y, ये x हो गया, ये y हो गया। अब x का मान अपने से रखना है, तो जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब x का मान बोल दें कि हम 2 रख दिए, तो x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपने मन से कुछ भी रख सकता है, 1 2 3 4 5। अगर x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो y कितना आता है 5 आता है। अगर x का मान इसमें भी 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 3 आता है। तो ये इसका क्या हो गया, दो मान ज्ञात हो गया x y का। अब ये ज्ञात करने के बाद क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ पेपर में क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ पेपर में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया। एक्स वाई में माइनस में भी लिख लीजिएगा 1 2 2, तो -1 -2, इधर -1 -2, ये हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0 5, 0 5, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब ये पॉइंट होगा 0 5, x एक्सिस पर ये है 0 5। फिर दूसरा बिंदु क्या है 2 3, तो 2 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ से जाना है ऊपर, तो ये हो गया 2 3 2 3 ये। फिर इसमें भी वही है, तो इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, स्केल से सीधा कर लेना। ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हुआ, समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए देखिए ये भी पॉइंट 0 5 है, तो 0 5 यहीं पे होगा, 2 3 है तो 2 3 भी यहीं पे होगा। इससे होकर जाने वाला लाइन जो होगा इसी से होकर जाएगा, इसी के ऊपर से होकर चले जाएगा, तो मतलब इसका भी लाइन जो होगा यही होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के पहले ही पता चल चुका है, क्या होगा, संपाती होगा। अनंत हल होगा इसका, इसलिए संगत होगा। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है इसमें कि x माइनस वाई इज इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल 16। बताना है पहले कि संगत